पिछले कितने हफ्तों से मैं आपको एक बात बता रहा था कि 2025 में हम ऐसी व्यभिचार की बातें इंटरनेट पे सुनेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी होंगी। आपने देखा इंटरनेट पे क्या हो रहा है? आई थिंक यूथ को ज्यादा मालूम होगा कैसे कैसे शो चल रहे हैं और कैसी कैसी बातें उन पे हो रही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाथ को हिलाना जरा। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आज। उस वीडियो को देखेंगे जब मैंने आई थिंक काफी बार मैंने ये कहा, लेकिन कुछ ही हम पलों को देखेंगे मैं जो कहा था। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर आने वाली बातों के बारे में पहले से ही उन भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर परमेश्वर ने आने वाली बातों को बताया कि किस तरह से आने वाले समय में धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ जाएगा, गंदगी, अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, तो आइए पहले हम उनको सुनते हैं। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। जब वो एक्सेप्ट हुआ फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। और फिर इसके बाद 30 जनवरी 2025 को फिर से परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर उन बातों को जाहिर किया और परमेश्वर के दास ने आने वाले समय में फैलने वाली इस गंदगी के बारे में पहले से ही बता दिया था। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। कॉन्टिन्यूज में आपको बता रहा था कि ऐसा होगा कि अब शोज के ऊपर कैसी बातें चल रही है कि तुम अपने माता पिता को गलत करने देखना चाहते हो या उनके साथ गलत करना चाहते हो। सुनिए कि नहीं आपने? जिन्होंने बातें की हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो है ही अंधेरे में, जिसको वचन की नॉलेज नहीं है, उसकी मिस्टेक नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे आपको कौन दिखा रहा हूं? शैतान, जो व्यभिचार के अटैक्स को बढ़ा रहा है लोगों के ऊपर। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपको सदा के लिए डाउन कर देता है और आपको मालूम नहीं होता आपने स्पिरिचुअली कैसी कुर्सी को छोड़ा है। अब क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों को माफ कर देना है। इन लोगों की मिस्टेक नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अंधेरे में। और मैंने आपको बताया था कि अब ऐसी बातें सुनोगे जो आपने टीवी के ऊपर कभी नहीं सुनी होगी। वो लेवल इतना गंदा होगा। और अभी फरवरी नहीं चढ़ा, हमने वो सुन लिया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब आपको पहले बता दिया जाता है कि शैतान की योजना ये है, वो इस तरह से प्लान करके बैठा है, उसके हथियार ये हैं, और हमें प्रेयर करनी है कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 2 आयत में लिखा, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए तू सावधान रहे, ना तू दाख मधु और ना किसी भांति की तू मदिरा पी और ना कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा।
इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे तो आपकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी और इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी जहां पर किसी स्वर्गदूत ने किसी व्यक्ति के आने से पहले उसके बारे में बताया हो। किसी स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति के जन्म लेने से पहले बताया हो। मैंने कहा उंगलियां आपकी ज्यादा हैं, ऐसी घटनाएं आपको बाइबल में कम मिलेंगी। आपको इस घटना के ये मिलेगी, आपको जीसस क्राइस्ट, आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके जन्म से पहले दूतों ने डिक्लेयर किया था और बताया था कि ये लोग जन्म लेंगे और ये परमेश्वर के खास मकसद के लिए ठहराए गए हैं। और अब जब ये दूत इसको मिलता है और उसको बताता है, अब आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि जब ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, आप हमेशा आप देखोगे दोनों ही इंसिडेंट्स में कि इन दोनों की जो उम्र थी वो ज्यादा थी। कई बार आपकी लाइफ में जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करना होता है, वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूं, मेरी लाइफ में तो मैं इतने साल का हो गया हूं, और मैं तो इतने साल की होगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इतने साल का हो गया, मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ। कई बार जब परमेश्वर एक खास मकसद के तहत आपको लेके चलता है और अगर आप पाप में ना गिरे और परमेश्वर के मकसद में रहें, तो फिर जो आपकी लाइफ में पैदा होगा वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगा। आप नोटिस करें, आपकी लाइफ में जो ग्रेस होगी वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगी। आप एक अलग यूनिक ग्रेस के मालिक होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार भी अलग और यूनिक तरीके के साथ किया है। इसलिए जब परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में देरी करे तो कभी भी नाराज ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए बांझ रही और इसीलिए तू बुढ़ापे तक गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तेरे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, एक ऐसा बेटा देना चाहता था जो जीसस क्राइस्ट का भी गुरु होगा। आप जानते हैं वो उसका गुरु बना। वो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता नहीं नहीं तू मुझे बपतिस्मा दे। जीसस ने कहा धार्मिकता का पूरा होना उचित है, तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं भी किसी के अधीन रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर और बपतिस्मा लूंगा। तो एज ए मेंटर बपतिस्मा लिया और दिखाया परमेश्वर ने धरती के ऊपर कि सब कुछ मैंने इंसान की तरह किया है। इसलिए जीसस ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। एक गुरु की भूमिका उसने कुछ देर के लिए निभाई। माता पिता थे परमेश्वर के, वो आम घर में जन्मा, अमीर नहीं थे उसके माता पिता। अमीर घर में वो जन्म सकता था, फिर लोग बोलते इसको गरीबी का क्या मालूम, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। कैसे लोग कई बोलते नहीं यीशु के माता पिता गरीब नहीं थे, सराय में जगह नहीं थी, नहीं। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि वो अमीर नहीं थे, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हो गए और जब सब कुछ हो गया और वो परमेश्वर के भवन में जब बलिदान चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कबूतरों का जोड़ा बलिदान किया था। कबूतरों का जोड़ा वही बलिदान करता था जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता था। जो फाइनेंशियली मजबूत होता था वो बैल बकरे भेड़ें बलिदान करता था। जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर होता था वो कबूतर बलिदान करता था, क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो जीसस क्राइस्ट के माता पिता ने कबूतरों का बलिदान किया था, परमेश्वर जैसा व्यवस्था में लिखा था, जैसा पुराने नियम में लिखा था। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया एक इंसान होने के नाते कि आज जितने भी जन परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो उनकी हेल्प कर सके। अब यहां पर हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर के दूतों ने एक बर्थ अनाउंसमेंट की कि एक परमेश्वर का जन आने वाला है। तो अंगूर भी मत खाना। जो लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पी सकते हैं जी, ये तो अंगूर खाने के लिए भी मना कर रहा है। बाइबल तो इतनी सख्त है।
वो तो लोग ढीठ हैं, लोग पाप करना चाहते हैं, बहाना बना लिया। बाइबल में कहां लिखा है सिगरेट ना पियो? कहीं लिखा है? स्मैक ना पियो लिखा है कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या, सिगरेट पीनी चाहिए? तो परमेश्वर ने सेंस भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी व्यवस्था को तेरे विवेक के ऊपर लिखूंगा। क्यों? आपका विवेक अंदर से मालूम होगा कि यार ये गलत है, लिखा चाहे नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन है ये गलत। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक भी दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर से मालूम होता है जो मैं कर रहा हूं ना, ये कमीशन के नाम पे किसी ये गलत है। अंदर से मालूम होता है ये चोरी है, अंदर से मालूम होता है नहीं ये व्यभिचार है, अंदर से पता होता है। लेकिन आदमी जब विवेक को निर्बल कर लेता है और अपने दिल को फॉलो करता है, तो उसका मरना और बेइज्जत होना फिर तय होता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बेटा पैदा होगा। बेटा तूने अंगूर नहीं खाना, अंगूर से बनी हुई वस्तु नहीं खानी, अंगूरों का जूस भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीनी, क्योंकि ये बेटा जो पैदा होगा ये परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा, ये पवित्र होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वचन क्या कहता है कि वो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको शारीरिक ताकत दी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। वचन कहता है कि जब उसको लोग पकड़ने के लिए पलिश्ती आते थे तो गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। और वो इजराइलियों का न्याय करने लगा और दुश्मनों के हाथों से इजराइलियों को छुड़ाने लगा। इजराइल जब परमेश्वर की दुहाई देता था तो परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता था, और वही परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने छुड़ाया। पर सैमसन की लाइफ में एक कमी थी, वो कमी थी व्यभिचार की। औरत उसका क्या बोलते हैं, कमी थी उसकी, कमजोरी। औरत उसकी कमजोरी थी। अगर आप सैमसन की लाइफ देखें तो वो बार बार औरतों के साथ ही पाप में गिरता था। ये उसकी लाइफ की कमी थी। औरत भी उसने कैसी पसंद की? दूसरी जाति की, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके बाद बाइबल कहती वो वेश्याओं के पास गया और उस वेश्या ने प्यार से पूछा तेरी ताकत का राज क्या है? कभी वो बोलता कि मेरे को अगर तुम सूती के साथ बांध दोगे, झूठ बोलता रहा। एंड में जब उसने बहुत दबाया और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो यहोवा का आत्मा मुझसे चला जाएगा और मेरी ताकत भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा का नाज़ीर हूं। और जब वो सोया उसके घुटनों के ऊपर उसने बाल काट दिए और तब उसने पलिश्तियों से कहा आओ अब की बार पकड़ लो, क्योंकि अब ये मेरे को मालूम हो गया, सच बोला है, अब इसकी ताकत जा चुकी है। जब पकड़ने के लिए वो आए तो उसने फिर झटका देने की कोशिश की और क्या देखा कि वो एक आम आदमी बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि सैमसन बड़ा मजबूत था, 8 फुट का होगा, बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन सैमसन एक आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम आदमी की तरह था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि ये हमारे जैसा आम आदमी है, लेकिन जब यहोवा का आत्मा इस पे उतरता है तभी ये 1000 बंदे को उसने मार दिया, तभी उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी पूरी आर्मी को हरा देता था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि परमेश्वर का आत्मा जब इस पे उतरता तो ये आम बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा।